अगर आप लोग 19 से 2005 के किड हो तो इसका बहुत ही ज़्यादा हाई चांस है कि आपने मोजर बियर के प्रोडक्ट को यूज़ किया होगा या इसके बारे में ज़रूर सुना ही होगा। एक टाइम पे मोजर बियर इंडिया की एक जाइंट स्टोरेज डिवाइस मैन्युफैक्चरर कंपनी थी जो वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े कंपनीज के साथ compete कर रही थी। और एक टाइम ऐसा भी था जब ग्लोबली अगर सीडी या डीवीडी की सेल होती थी तो हर 5 में से एक स्टोरेज डिवाइस मोजर बियर की होती थी। पर आज हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि एक टाइम की इतनी बड़ी मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी 2018 में बैंकरप्सी क्यों फाइल कर दी और किसी को पता भी नहीं चला। तो मैं इस वीडियो को एज यूजुअल 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जहां पे फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंपनी की हिस्ट्री एंड फॉर्मेशन, सेकेंड पार्ट में कंपनी की मार्केट स्ट्रेटजी, अवार्ड और एक्विजिशन, और थर्ड और आखिरी पार्ट में हम लोग मोजर बियर के बैंकरप्सी और फेलियर का कारण जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं कंपनी की फॉर्मेशन की। तो मोजर बियर कंपनी के फाउंडर दीपक पुरी हैं, जिन्होंने 1983 में दिल्ली में स्विट्जरलैंड की फर्म मोजर बियर और जापान की फर्म मारुजेन कॉरपोरेशन के साथ मिलकर मोजर बियर कंपनी की फॉर्मेशन की। और कंपनी ने 1985 से फ्लॉपी डिस्क की प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और फिर 15 साल के बाद कंपनी को 1998 में ISO 9002 सर्टिफिकेशन मिल गई। उसके बाद कंपनी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे चलकर मोजर बियर ने CDR, CDRW, DVDR, DVDRW और भी अपने कई तरह के प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। और अब आते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में और जानते हैं मोजर बियर की अचीवमेंट्स, मार्केट स्ट्रेटजी और कुछ बड़े बड़े बिजनेस एक्विजिशन। तो 1998 में मोजर बियर को ISO 9002 सर्टिफिकेशन मिलने के बाद कंपनी ने टाइम टू टाइम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस किया। कंपनी के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और उसके यूज को देखते हुए कंपनी को 2005 में ISO 14001 और OHSAS 18001 सर्टिफिकेशन भी मिल गई। फिर 2006 में मोजर बियर वर्ल्ड की पहली कंपनी बन गई जो HD DVD-R की वॉल्यूम शिपमेंट स्टार्ट कर चुकी थी। और फिर 2007 में मोजर बियर ने फिलिप्स की ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी को एक्वायर कर लिया और मोजर बियर ने अनाउंस किया कि वो सोलर फोटोवोल्टिक सेल की फैसिलिटी को रन करने की ट्रायल स्टार्ट करने वाली है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा थिन फिल्म सोलर लैब सेटअप किया। और इसके कॉमर्शियल शिपमेंट के लिए मोजर बियर ने अपने फंड में से $150 मिलियन फंड भी एलोकेट कर दिए और $880 मिलियन स्ट्रैटेजिक टाइप से सोर्सिंग करने की अनाउंसमेंट कर दी। फिर 2008 में मोजर बियर ने 600 मेगावाट की कैपेसिटी वाली सोलर फार्म स्टैब्लिश करने की प्लान की, जिसकी एस्टिमेशन $1.5 बिलियन जा रही थी, जिसमें मोजर बियर ने LDK सोलर के साथ स्ट्रैटेजिक सोर्सिंग टाइप किया था। और इसके पैरेलली मोजर बियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में UTV मोशन पिक्चर्स के साथ वीडियो लाइसेंसिंग की डील भी कर रही थी। और साथ ही साथ मोजर बियर ने चेन्नई में डिजिटल वीडियो प्रोसेसिंग फैसिलिटी को सेटअप किया। मोजर बियर अपने रिसोर्सेज को इतनी अच्छी तरह से स्टोरेज डिवाइस इंडस्ट्री में यूज कर रहा था कि मोजर बियर ने ग्लोबल मार्केट में 17% से भी ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर लिया था। यानी पूरी दुनिया में कहीं भी 5 CD या DVD की सेल होती है तो उसमें से एक CD मोजर बियर की होती थी। इसके साथ ही साथ मोजर बियर का सोलर सेल का भी प्रोजेक्ट चल रहा था और मोजर बियर को $500 मिलियन की मॉड्यूल की ऑर्डर भी मिल गई थी और इन्वेस्टर्स ने मोजर बियर में 411 करोड़ रुपए भी इंजेक्ट कर दिए थे। और फिर 2009 में मोजर बियर के सोलर मॉड्यूल को IEC सर्टिफिकेशन मिल गई और इसके साथ ही मोजर बियर इंडिया का सबसे बड़ा रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन प्लांट सूरत में सेटअप कर दिया। फिर 2010 में मोजर बियर ने अपना माइक्रो SD कार्ड और पेन ड्राइव स्टोरेज डिवाइस को लॉन्च किया और 2013 में मोजर बियर ने प्राइवेसी कॉन्सर्न को लेकर यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ अपने एक USB डिवाइस को प्रेजेंट किया जो कि बायोमेट्रिक इनक्रिप्टेड था। और इसी टाइम कंपनी होम अप्लायंसेज की फील्ड में भी एंट्री की, जिसमें मोजर बियर ने LED बल्ब की लॉन्चिंग की
और अब बात करते हैं अवार्ड्स की। तो मोजर बियर के फाउंडर दीपक पुरी को इंडियन इंडस्ट्री के फील्ड में ग्रोथ के लिए पद्मश्री, द आईटी मैन ऑफ द ईयर, द एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, इलेक्ट्रिक मैन ऑफ द ईयर 2002 और इनोवेटर ऑफ द ईयर बाय CNBC 2009 जैसे अवार्ड्स मिल चुके हैं। मोजर बियर 2013 तक 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते थे और मोजर बियर के प्रोडक्ट न्यू दिल्ली के 3 प्लांट्स में मैन्युफैक्चर होते थे, जहां 8000 से भी ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। तो जब सब इतना अच्छा चल रहा था तो कंपनी लिक्विडेशन या बैंकरप्सी क्यों फाइल की? तो अब आते हैं इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे। बेसिकली मोजर बियर के लिए 2006 से पहले सब सही चल रहा था, पर 2006-07 में चाइना ने भी CD और DVD मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि मोजर बियर से भी ज़्यादा चिप प्राइस के थे और मोजर बियर सस्ते डिस्क के लिए जाना जाता था। तो इसलिए भी यहाँ मोजर बियर की प्रॉफिट शेयर घट गई और फिर कुछ दिनों बाद 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और वहीं 2012 में एक कंपनी जिसे मोजर बियर ने सोलर इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उसने भी बैंकरप्सी फाइल कर दी और इसलिए मोजर बियर को हर तरफ से लॉस होने लगा। और एक और सबसे बड़ी गलती ये भी थी कि मोजर बियर 5 बिजनेसेस को एक साथ ऑपरेट कर रही थी, जिसमें पहला बिजनेस ब्लैंक ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज और सॉलिड स्टेट मीडिया लाइक पेन ड्राइव एंड SD कार्ड था, और सेकेंड बिजनेस में होम अप्लायंसेस लाइक LED बल्ब, और थर्ड बिजनेस मोजर बियर एंटरटेनमेंट विथ UTV, फोर्थ बिजनेस मोजर बियर फोटोवोल्टिक रूफटॉप सेल, और आखिरी और पांचवा बिजनेस सोलर फार्म था जो पावर सप्लाई से रिलेटेड था। और जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये सारे बिजनेस बिल्कुल ही अलग अलग फील्ड में थे, इनका एक दूसरे से दूर दूर तक कोई भी लिंक नहीं था। मोजर बियर को फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो काफ़ी था, पर शायद मोजर बियर अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाई और कुछ ज़्यादा ही जल्दी अलग अलग फील्ड में एक्सपैंड करने लगी और एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाई, क्योंकि मोजर बियर के हर प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के टाइम बिल्कुल ही सही थे, चाहे वो ऑप्टिकल डिस्क हो, SD कार्ड हो, पेन ड्राइव हो, LED बल्ब हो या सोलर पावर सेक्टर हो। बस मोजर बियर सारे फील्ड को एक साथ रन नहीं कर पाई और 2018 में 4400 करोड़ की डेप्ट के साथ मोजर बियर ने बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो ये थी मोजर बियर की फॉर्मेशन से लिक्विडिटी तक पूरी स्टोरी। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।